नमस्कार, आप देख रहे हैं एडीआर मीडिया बिहार। हमारे बीच उपस्थित हैं आकाश दयाल, जो कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के युवा प्रकोष्ठ के गया जिला के जिला अध्यक्ष। सर, स्वागत है आपका। एडीआर न्यूज को भी मैं हार्दिक बधाई और स्वागत करता हूं। सर, इस बार का लोकसभा चुनाव जो होने जा रहा है, वह तेजस्वी यादव एक मुद्दा उठा रहे हैं, 17 साल बनाम 17 महीने का। देखिए, निश्चित तौर पे जो तेजस्वी जी 17 महीने बनाम 17 साल का जो मुद्दा उठाए हैं, वह किसी भी स्थिति से, किसी भी परिस्थिति से वह जायज़ नहीं है। निश्चित तौर पे जनता देख रही है, जनता समझ रही है और जनता भी जानती है कि किसके शासनकाल में बिहार का उन्नति हुआ है, किसके शासनकाल में अमन चैन से लोग रह रहे हैं, किनके शासनकाल में बिहार की हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम हुआ है, किनके शासनकाल में शिक्षा का स्तर हर जगह, जो शिक्षा का मॉडल है, शिक्षा का जो व्यवस्था था पहले कैसे था और 2005 के बाद जब सरकार आई उसके बाद जो शासनकाल रहा वो कैसा रहा, वो सब जनता जान रही है। निश्चित तौर पे मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग काम करते हैं, कभी कभी छोटी छोटी गलतियाँ उनसे ही होती है, लेकिन जो बड़े बड़े काम किए हैं बिहार के 2005 के बाद के जो भी बिहार के मुखिया रहे, उन्होंने जो बड़ा काम किया है वह निश्चित तौर पे देश में एक रोल मॉडल है और इसको कोई बदल नहीं सकता है। तेजस्वी जी को कहने से कुछ नहीं होने वाला है। निश्चित तौर पे तेजस्वी जी युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं, युवाओं को लूटने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी जी ने क्या क्या किया है 17 महीने में, यह किसी लोगों से छुपा हुआ नहीं है। तेजस्वी यादव तो नियुक्ति पत्र बांटे हैं गांधी मैदान में लोग को बुलाकर। सही बात है, सही बात है, अच्छी बात है। हमको कहना है घर हम बना दें, घर हम बना दें और आप घर पे कब्जा कर लीजिए तो वो घर आपका नहीं हो सकता है। जमीन मेरे नाम से है, कब्जा आपका होगा तो वो जमीन आपके नाम से नहीं हो सकता है। यह विधि संगत है, यह विधि का विधान है कि जिस तरह से 15 साल उनके पिताजी के शासनकाल में जो हथियाने का दौर चल रहा था, वही हथियाने का दौर आज भी वह सोचते हैं कि जो वैकेंसी दूसरे सरकार की दी हुई है उसको हम हथिया लें। हथियाने वाला काम अब समाप्ति की ओर चला गया है। वह तेजस्वी जी भूल जाए कि उनका शासनकाल में कोई भी नियुक्तियां हुआ है। बहुत सारी ऐसी नियुक्तियां हैं जिसका डेट देख लीजिए, यह देखने का चीज़ है, ऐसे ही बरगलाने के चीज़ नहीं है। मंच पे जा करके ऐसे ही हम भाषण दे दें, वो भाषण देने का चीज़ नहीं है। मैं अगर कह दूं कि बिहार का मुखिया मैं हो जाऊं तो ये बेतुकी बात होगी, लोग हंसेंगे। मैं मुखिया लायक काम करूंगा तब मुखिया बनने का हकदार बन सकता हूं। तेजस्वी जी ने कोई काम नहीं किया है, वो तो बैसाखी के सहारे चल रहे हैं। चम्मच सोने का चम्मच लेके पैदा लिए और संघर्ष उन्होंने किया कहाँ, संघर्ष उन्होंने देखा कहाँ। लोकसभा के चुनाव में जहां भी सभा हो रही है, तेजस्वी यादव के लोग चाहने वाले हैं, उनकी सभा में ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। देखिए, भीड़ और वोट दोनों में अंतर होता है। भीड़ और वोट दोनों में अंतर होता है। भीड़ से वोट का आकलन नहीं किया जा सकता है। जो लोग अपने आप को कामों में व्यस्त रखते हैं वह समझते हैं, अगर भीड़ की आप आकलन करते हैं तो 13 करोड़ बिहार की जनसंख्या है। कहीं ना कहीं अगर 13 करोड़ लोग अगर रोड पे निकल जाएं तो समझ लीजिए कि भीड़ अनियंत्रित हो जाएगा। तो जो लोग यह बात को समझते हैं कि भीड़ से वोट नहीं मिलता है, वोट काम से मिलता है, वोट देश के नाम से मिलता है, वोट देश में
नए बदलाव से मिलता है। वोट विदेश पे अपना देश का शासन कैसे, विदेशी नीति हमारी कैसे अच्छी होगी, इस पे मिलता है। वोट यूक्रेन का जब युद्ध हो रहा था तो वहां के लोग को यह पता था कि यह भारत का बच्चा है, और भारत जब तिरंगा लेकर के अपने भारत की ओर जब लौट रहा था तो दूसरे देश के भी लोग, चाहे वह चीन के लोग हों, चाहे वह पाकिस्तान के लोग हों, चाहे वह बांग्लादेश के लोग हों, उन्होंने भारत का झंडा और भारत का सहारा लेकर के और अपने देश में लौटने का काम किया। कहीं न कहीं भारत विश्व स्तर पे भी अपने आप को मजबूत रखा है। तो मैं यह कहना चाहता हूं, पूरे देशवासियों से कहना चाहता हूं कि बिहार ही नहीं, पूरे भारत के मान और सम्मान की यह लड़ाई है, देश की लड़ाई है। एक सवाल यह भी है कि आप कह रहे हैं और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम मुद्दे की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, छात्रों को कैसे बेहतर शिक्षा मिले जिसकी बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आते हैं और बहुत बड़े सपना दिखाकर चले जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री जो हैं वो अपने आप स्वावलंबी बनने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री का कहना है कि आप दूसरे देश का मॉडल देखिए, दूसरे देश का मॉडल देखिए, वहां कैसे लोग अपने आप में स्वावलंबी हैं, नई नई चीजों का आविष्कार करके और उन चीजों को देश में लागू करके उन चीजों से देशवासियों को लाभ देने का काम करने के लिए प्रधानमंत्री जी हमेशा प्रेरित करते हैं। और वही तेजस्वी यादव जी, बस उनको बस एक ही चीज आता है, बस नौकरी। अरे भाई, आप नौकरी की बात करते हैं, आप नौकरी की जब बात करते हैं तो आप क्यों नहीं नौकरी करते हैं? दूसरे कोई को कभी उप मुख्यमंत्री बनाने का भी तो कष्ट करें। जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो लालू जी के लाल ही बनेंगे, पप्पू यादव काहे नहीं बनेंगे? और उनके दल में बहुत बड़े बड़े नेता हैं, उन लोग को क्यों नहीं नौकरी की बात करते हैं? तो नौकरी चाहिए युवाओं को, और मुख्यमंत्री बनेंगे हम। तो यह बात भी सोचना चाहिए कि युवा को कभी कभी, दूसरे युवा को भी कभी मौका दे दें। पूरे परिवार को ही उनके परिवार के लोग नौकरी नहीं करें और युवा को सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं कि आप नौकर बन के रहो, नौकरी करो और राज हम करेंगे। जिस परिवारवाद का आप आरोप लगा रहे हैं, आप जिस पार्टी से हैं, आपका मुखिया उपेंद्र कुशवाहा जी को मात्र एक टिकट मिला, वो भी किन्हीं दूसरे व्यक्ति को दे देते। देखिए, बात वो नहीं है, बात ये है कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भारत के मानचित्र में और बिहार के मानचित्र में वह सामाजिक तौर पे सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति हैं। तो कहीं न कहीं यह बात मानना होगा कि जो सामाजिक न्याय की लड़ाई उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, और उन्होंने यह ऐलान किया और देने के लिए भी उन्होंने कहा, लेकिन कोई लेने के लिए उनका टिकट तैयार नहीं हुआ। वह बोले कि नहीं, हमारे आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा ही लड़ेंगे, और सभी लोग, पार्टी के तमाम लोग का निस्वार्थ समर्थन मिला, तब जाकर के उपेंद्र कुशवाहा ने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। ऐसा नहीं था कि उपेंद्र कुशवाहा ही कह रहे थे कि मुझे ही चुनाव लड़ना चाहिए। पार्टी के एक कार्यकर्ता ने कहा कि नहीं, जब भी लड़ेंगे तो उपेंद्र कुशवाहा ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव में ऐसा नहीं है। निश्चित तौर पे अगर बिहार के 25 गो सीट पे उनको टिकट अगर वो बंटवारा करके वो अपने कब्जा करने का काम किए, बिहार में उनका महागठबंधन का सरकार है, लगातार वह सरकार में आप देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन कहिए, घमंडिया गठबंधन कहिए, वह घमंडिया गठबंधन में उन्होंने एक छात्र जैसे किसी भी चीज पे कब्जा किया जाता है, वैसे बिहार के सभी सीटों पर कब्जा करके और उन्होंने सीट बंटवारा करने का काम किया। जबकि संयोजक इंडिया गठबंधन के संयोजक खड़गे जी हैं, और फिर भी लालू प्रसाद ने बिहार
बांटने का काम किया। अब आप खुद सोच लीजिए कि परिवार के 4 लोगों को इन्होंने टिकट दिया, परिवार के 4 लोगों को टिकट दिया इन्होंने, तो आप समझ सकते हैं कि कौन परिवारवाद में चल रहे हैं और कौन निस्वार्थ भाव में चल रहे हैं।